अस्सलाम वालेकुम। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, तवज्जो फरमाइए। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको दीन और दुनिया के नेक कामों में बरकत और तरक्की दे और आपसे और हमसे अल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया में भी राज़ी हो और हश्र तक राज़ी रहे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक नमाज कायम करने की तौफीक दे। आशा करते हैं कि आप खुश और सेहतमंद होंगे। मुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मकाम तक ले जाए जहाँ सिर्फ तुम सोचो और तुम्हें फ़ौरन नवाज दिया जाए। हम सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है इमाम हुसैन पाक की शहादत को, मगर इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत भी जान ले। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत कैसे हो गई? इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को जहर किसने और कितने बार दिया? हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मोहब्बत अपने नवासों को की कि किसी ने भी की नहीं होगी। नाना नवासों का रिश्ता सिर्फ अलग नहीं तो बहुत ख़ास था, मगर अफसोस की बात यह है कि नाना जान के जाने के बाद कुछ साल बाद उनके प्यारे नवासों को एक एक करके बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने वाले लोग कोई दुश्मन नहीं थे, बल्कि अपने ही लोग थे। बात करें हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तो बच्चा बच्चा जानता है उनकी दर्दनाक शहादत को। करबला का मंजर कोई भी नहीं भूलेगा और आप में से कुछ अफराद को ये भी कम मालूम होता है कि उनके भाई यानी इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहादत कैसे मिली और किसने की। तारीख में आता है इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को जहर दिया गया था। उन्हें 2 बार पहले भी जहर दिया गया था, मगर अल्लाह के करम से दोनों बार भी जहर असर न कर सका। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु पर कोई जहर असर न कर सका तो इस बार जहर हीरा पीसकर आपके मशकिसा में डाल दिया गया था और बहुत खतरनाक जहर बन गया था। मगर जहर देने से पहले हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब देखा था कि उनके नाना जान उनको उनसे जल्द मुलाकात करने की खुशखबरी दे रहे थे। इस ख्वाब के बाद कुछ दिनों में ही इनके पानी में जहर मिलाया गया था। जहर ऐसा असर कर गया था कि आप उल्टी कर लेते तो उसके साथ साथ जिगर के टुकड़े भी गिरते थे। ये सदमा आपने 40 दिन तक उठाया। जहर देने के 2 दिन बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने भाई का हाल पूछने उनके करीब गए तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने भाई से कहा कि बताओ मेरा चेहरा कैसा है। तो इस पर इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि भाई आपका चेहरा हरा हो चुका है। ये सुनते ही इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को मेराज वाली वो हदीस याद दिला रहे थे। ओ कौन सी याद सो सुने। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए थे तो तभी उन्हें जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर खबरदार कर दिया था कि आपके एक नवासे को यानी इमाम हसन को जहर देकर शहीद कर दिया जाएगा, जिसके वजह से उनका पूरा बदन हरा पड़ जाएगा। दूसरी तरफ आपके दूसरे नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा, जिसके वजह से उनका पूरा जिस्म सुर्ख हो जाएगा। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने भाई हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को ये वाक़िया याद दिलाया। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु रोते और सब्र भी करते थे, मगर इस बार का जहर बहुत खतरनाक दिया गया था। इस जहर से जिगर के टुकड़े हुए थे और जब भी कुल्ला करते तो हर कुल्ला के साथ जिगर के टुकड़े बाहर आया करते थे। यह जहर इस तरह बनाया गया था, हीरा पीसकर आपके मशकिसा में डाल दिया गया था और हीरा पीसकर पिला दिया गया था। पता चला कि हीरा मुल्के शाम से आया था और जिसने भेजा उसका नाम ओ पलीत
बदतरीन इंसान जिसका नाम यजीद था। इमाम पाक का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने वसीयत फरमाई, मैंने अम्माजान आयशा सिद्दीक़ा से इजाज़त तलब कर ली है कि मुझे नाना जान के कदमों में दफना लिया जाए, और उम्मुल मोमिनीन ने मुझे खुशी से इजाज़त दी है तो मुझे नाना जान के कदमों में दफन कर देना। लेकिन अगर हाकिम मदीना मरवान इब्ने हकम, जो वहाँ का हाकिम था, अगर वो रोके तो लड़ना झगड़ना मत, बल्कि अम्मी के कदमों में बकी में दफन कर देना। जो जहर दिया था उसका सदमा आपने 40 दिन तक उठाया था। जब आपकी उल्टी होती तो जिगर के टुकड़े निकलते थे। हमें शहादत हुसैन तो याद आता है, मगर शहादत इमाम हसन नहीं। हर दिन बार बार आंखें कट रही है, चेहरा हरा हो चुका है। इमाम हसन पाक की शहादत भी क्या शहादत। आपकी शहादत के बाद इमाम हुसैन अम्मा आयशा के पास गए, कहा कि आप उस मोहद्दे पे कायम हैं कि मेरे भाई ने जो आपसे पूछा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन करना। कहा, हाँ मेरा चहेता था हसन, तो मैं इजाज़त देती हूँ। लेकिन जब जनाजा उठा तो मरवानियों ने नाना के कदमों में दफन होने नहीं दिया था। तारीख में आता है, इमाम हसन रज़ियल्लाहु के लाशे पे उन्होंने तीर चलाए, जनाजे पे तीर चलाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ने जब तलवार निकाली तो हज़रत अबू हुरैरा तशरीफ़ लाए और फरमाया कि आप अपने भाई के वसीयत के खिलाफ न करिए। आपके भाई ने तो वसीयत की थी न कि आप लड़ना नहीं। फिर हुसैन रज़ियल्लाहु ने तलवार छोड़ी और इमाम हसन रज़ियल्लाहु को दफन कर दिया। ज़रा सोचिए, अगर हमें कांटा भी चुभ जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है, मगर हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने कितने दुख, कितनी तकलीफ़ें अपने नाना के खातिर, अपने उम्मत के खातिर, अपने इस्लाम के खातिर और अपने दीन के खातिर किए हैं।